और एक रिफॉर्म था। इसलिए लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर जर्नी। मातृभाषा ही हम सभी का महत्व की विषय होनी चाहिए। एक अंत में मैं कहूँ रिफॉर्म के बारे में, अभी अभी पार्लियामेंट खत्म हुई, पार्लियामेंट में अभी एक लॉ पास हुआ, लॉ एनेक्टेड हुआ। भारत में 19वीं सेंचुरी से, जब अंग्रेजों की हुकूमत था, हम गुलाम थे, तब आपने एक शब्द सुना होगा, इंडियन पेनल कोड। सुना है ना, आईपीसी। ये पेनल का अर्थ क्या है? पेनल रिलेट टू पनिशमेंट, पेनाल्टी, दंड। अंग्रेजों ने हमको गुलामी देने में रखने के लिए, अभी कभी आप आज गूगल में सर्च करके मैकॉले की मिनट्स को पढ़ना। मैकॉले ने, जिन्होंने भारत में, अंग्रेज भारत में, ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा नीति लागू किया, उसका शर्त क्या था, क्यों वो लागू किया 1835 में? इसलिए लागू किया कि भारत को लंबे समय तक पराधीन करने का, गुलामी रखने का विपन्न शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मैकॉले पद्धति लागू किया। लंबे समय गुलामी के बाद उसी व्यवस्था ने हमारे ऊपर, हमें अख्तियार करने के लिए, पकड़ रखने के लिए हमारे ऊपर पेनल कोड लगाए थे, पनिशमेंट की कोड। देखो मित्रों, देश आजादी की अमृत महोत्सव बना लिया। हम आजादी की शतवार्षिक 2047 में मनाएंगे। इसलिए हमने विकसित भारत का, डेवलप कंट्री का टारगेट रखा। डेवलप कंट्री में कॉलोनियल रूल की लॉज नहीं चल सकते हैं, ये सिंबॉलिक होती है, आत्मस्वाभिमान नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बार रिफॉर्म किया गया भारतीय न्याय संहिता। वहां दंड था, यहां न्याय मिलेगा। बात बहुत सूक्ष्म है। कॉलोनियल रूल में दंड की व्यवस्था था, आजाद भारत की नीति बनी, सबको न्याय दिया जाएगा। जो अन्याय खड़े हो तो दंड तो मिलेगा। इसलिए इस गवर्नमेंट की, हमने जब कहते विकसित भारत होगा, मैं तो आपको सुझाव देने आए हैं। प्रोफेसर साहब, आपके वहां वो विंडो खुल गया, आइडिया कैफे खुल गया आपके वहां, वो सिस्टम लग गया क्या? नहीं, वो लग गया क्या? एक डिजिटल माई गॉव में एक विंडो है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपेक्षा रखा है, आप सुझाव दो। आप सबके मन में कुछ कल्पना होगा, यू मस्ट ऑल हैव सम आइडियाज। उसको मोदी जी तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए एक व्यवस्था किया गया माई गॉव में। नहीं है तो एक बार ओरिएंटेशन करो इसकी, ऐसे गेट टुगेदर में करके मोदी जी क्या चाहते, उसकी एक स्पीच है, उसको एक क्लासरूम में समझाओ और सबको आइडिया देना। 2047 में भारत को विकसित करने के लिए सबकी प्रयास चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा अगर सभी प्रयास करेंगे। यह भारत किसी की बपोती नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक की समान अधिकार है। यह कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मेरे पास इतना ही कहना था। मैं कभी चाहूंगा कि मेरे को अगर प्रोफेसर शाह अनुमति देंगे तो मैं आपको एक एनईपी में एक नया आर्किटेक्चर भी बनाया गया, क्रेडिट सिस्टम। अगर प्रोफेसर साहब, मैं तो बीच बीच में माता रानी का दर्शन के लिए आऊँगा, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बच्चों को पब्लिक पॉलिसी की भी एक आधा पॉइंट का पढ़ाना भी कर चाहूँगा और आपसे डॉक्टर मानने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलकर। मैंने मोदी सरकार की कुछ रिफॉर्म, कुछ प्रोसेस और हम सबकी जिम्मेवारी आपके सामने रखा और मैं चाहूँगा, एक निवेदन करूँगा। मित्रों, मैं जो एलपीजी की उदाहरण दिया, मेरे को कॉर्ट स्मिथ करके अमेरिकन कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मेरे को समझाया। मेरे मन में एक प्रश्न है कि मिस्टर स्मिथ, हाउ डू यू नो अबाउट इंडियन सोसाइटी? हाउ डू यू नो?
मेरे मन में भी एक दम है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें कैसे समझा सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बेचारे अभी कोरोना के कारण प्रोफेसर स्मिथ की देहांत हुआ। उन्होंने मेरे को कहा कि साहब मैं आपकी देश में पिछले 40 साल से आ रहा हूं और 40 साल से मैं महिलाओं की बिहेवियरल स्टडी कर रहा हूं, उनकी चैलेंजेस समझ रहा हूं। मित्रों, यूनिवर्सिटी की काम हुई है, इंस्टीट्यूशंस की काम हुई, और IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस का काम और बढ़ जाता है। देखो, जम्मू कश्मीर हमारा देश के ऐसे एक महत्वपूर्ण इलाका है। अगर IIM में चाहूंगा कि IIM जम्मू कश्मीर की 3-4 चीजों के बारे में एक लॉन्ग टर्म केस स्टडी बनाए, ब्याच उस विषय पे आगे अपना चिंतन करे, मनन करे, अध्ययन करे, आज ये बिजनेस स्टडी उसको प्रोजेक्ट करके ले। आखिर क्या कारण है दुनिया भर के लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं? जो घर में अपना 4 चीज नहीं मानते, माता के पास आते आते सब ठीक कैसे हो जाता है। ये केस स्टडी, इसमें कुछ मिलेगा आगे, इसमें भारतीय सभ्यता की झलक मिलेगी। ये IIM जम्मू को करना चाहिए। क्या कारण है कि इतने कष्ट के साथ दुनिया के लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं? क्या कारण है कि जम्मू श्रीनगर की तरफ इतने उफान के बाद भी कारीगरी काम बंद नहीं हुई? जो हस्तशिल्प था, एम्ब्रॉयडरी वर्क था, पश्मीना की काम था, वो कभी बंद नहीं हुए और महिला करते हैं। ऑल दिस थिंग्स शुड बी केस स्टडी ऑफ IIM जम्मू। तब जम्मू जाकर समाज को एक नया मॉडल दे पाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब ने मेरे को मिलने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद।